प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो साधु के रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। पुत्र की इच्छा करता है। साधु महाराज इस दान और पुण्य से तंग आए, इसलिए सभी चाहते हैं। इसको सभी चाहते हैं। पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो बाग बगीचे निर्माण कराओ, निर्धन कुमारी का विवाह कराओ तथा यथायथी प्रकार इस प्रकार कर्म करने से तुम्हारा यश फलने लगेगा। महाराज, इस कहानी का कर अन्य लोगों को दान देते हुए फिर तथा किसको संभालने में ही मेरा समय सारा नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसा ही करना। तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवावे, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा तो सभी धन नष्ट हो जाएगा। इस तरह कहकर साधु लोप हो गए। इसलिए मैं यहाँ पर रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थी कि उसके घर में उसका भूखे मरने की हालत हो गई। तुम यहाँ फिर राजा कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश के जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई यहाँ का छोटा कार्य नहीं कर सकता। वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से काटकर शहर में लकड़ी बेचने गया तो इधर राजा के बिना रानी और दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी रानी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ 5 शेर मांग ला, जिसे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन की पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, तुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर भेज दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत क्रोधित हुआ और लौटकर रानी से बोली, रानी जी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इसलिए बहन ने पूजा करके समाप्त कर उसकी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, जब तक बृहस्पतिवार का व्रत होता है जब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, कहो दासी क्यों गई थी? वैसे तो कोई बात छिपी नहीं है। दासी बोली, तुम्हारे घर 5 शेर लेने के लिए भेजा था। उसने रानी की बात बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इनसे
इससे इन व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी की बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के जड़ तथा कथा पूजा करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बिल्लाई तथा केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा किया। अब भोजन कहाँ से आए, परंतु बहुत दुखी थे। उसने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोले, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी बोली, जा तुम भोजन कर, क्योंकि हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तुम्हारे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के 2 थाली में पीला भोजन दे कर गया है, इसलिए मैं और आप और दोनों ही साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर प्रणाम किया। इसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद में हमने यह सब धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पिलाओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का आयुष बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस पर कर्म करने लगा प्रभाव किए, जिससे उसका ऐश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी वो आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लौटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि राजा की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा को आकर बोला, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को बंधना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रभाव कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, भगवान विष्णु का पूजा करो, फिर कथा कहो या सुनो, तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम रोज से दुगना धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है।
प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करते, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही ईश्वर प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई प्रमाण न निकला। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत खुश हुआ, बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नादि करके भगवान विष्णु का पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधि व्रत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती हुई जाती थी। जब वह पाठशाला से लौटते तो जौ सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी जो सोने के दाने के बिन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने का दाने के साफ करने के लिए सोने का शुभ भी तो होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव से पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका विधि व्रत किया हो तो मुझे सोने का शुभ दे दो। भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का शुभ पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का शुभ अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के शुभ में जौ साफ करते देख राजकुमार पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने से इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाकर राजकुमार से उसकी लड़की को विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता को से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका बुढ़ापन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नादि करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उससे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी।
दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम चले गए। विष्णु धाम चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान वसुदेव की यह कथा सुनकर वसुदेव वार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसके भगवान देव जी का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णुदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसको भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उसर नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाया सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खुट्टी पर रानी को सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला कक्ष में भोजन कर रहा था। उसे तभी आश्चर्य घटती हुई देखी कि खुट्टी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार का गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। मन ही मन अपने भाग को खोजने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में भगवान विष्णुदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान विष्णुदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसे से भगवान विष्णुदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे को चना गुड़ मंगवाकर बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा के सपने में नीचे सब बृहस्पति ने होकर उस नगर के राजा को सपने में लकड़हारे को कारावास से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खुट्टी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन और आभूषण देकर विदा किया। राजा महल में पहुंच गया। रानी ने अवगत किया तो राजा ने सोचने लगा कि रानी के पास से कितनी धूप भोगने पड़े। अब राजा ने सोचा कि बृहस्पतिवार के तो रोज सब व्रत करते हैं, परंतु मैं रोज व्रत किया करूँगा तथा हर समय राजा के दुपट्टे में चने बनी रहती हूँ। एक दिन सोचा अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। उसने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसने चलते चलते से उसके करना सबके ले जाते हुए मिला। उन्हें रोककर कहा, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उसने कहा, पागल तो नहीं है? कुछ बड़े बूढ़े ने कहा, अच्छा भैया, तुम चलते चलते अपनी कथा भी सुना दो। उसने आधी कथा सुनाई थी कि सब उठकर हिलने लगा। जब पूरी कथा हो गई तो उठकर सब बैठ गया। अब हैरानी तले उंगली दबाई और बृहस्पतिवार की कथा सुनने की बृहस्पतिवार करने लगा। कथा सुन ले। लोगों पर क्रोधित होते कहा, तुम पागल तो नहीं है? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते ही आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने लगा। पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांगली दवाई। घोड़े पर सवार चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत पर हल चला रहा था। उससे कहा, भैया, कहा, अरे भाई, उसने कहा, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
किसान झुझला कर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर तक मैं खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से उस बारे में पूछा। किसान ने घुड़साल की पूरी कहानी सुनी। किसान की पत्नी हाथ जोड़कर राजा से पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, मेरी कथा खेत पर ही चलकर कहना। मुझे सुनते ही तभी बैल उठकर खड़े हो गए, लेकिन किसान के पेट में दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा की अपनी बहन की घर पहुंचा तो उसकी बहन अवगत हुई। अगले दिन सुबह उठते ही कहा, किसान की पत्नी डरते हुए कहा, भाई को कहाँ सुनाई दिए। तो उससे खड़े होकर हो गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द ठीक हो गया। बहन घर गई, उसका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। उसकी बहन ने बोला, भैया यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो किसी ने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति को तलाश किया। एक गड़ेरिया के घर में बीमार बेटा होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़ेरिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, चलो कुछ दिन तक रहकर लौटाना। राजा की बहन अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अपने लड़कों को मत ले जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना, तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए। तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधि व्रत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव जी का संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उसके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पतिदेव की अनुकंपा से मोक्ष की प्राप्ति हुए सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधि व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अमृत बहुत बढ़िया लग रहा है। अमृत तो बहुत बढ़िया है।